अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट टॉपिक। हम पढ़े नाइट्रोजन सिमुलेशन। तो जो प्रीवियस टॉपिक थे हमारे उसमें हमने पढ़ा नाइट्रेट और नाइट्राइट की सिमुलेशन, उसमें कौन कौन सा एंजाइम यूज़ होता है, उस एंजाइम की एक्टिवेशन और डीएक्टिवेशन हमने पढ़ी थी। आज हम पढ़ेंगे जो ये नाइट्रोजन सिमुलेशन का टॉपिक है, इसमें जो सब टॉपिक है दैट इज़ अमोनियम सिमुलेशन। और लेट्स स्टार्ट। इसके ऑब्जेक्टिव है इंपॉर्टेंस ऑफ अमोनिया सिमुलेशन, पाथवेज अमोनिया सिमुलेशन के रेगुलेशन ऑफ एंजाइम। जो हमने पहले नाइट्रेट और नाइट्राइट का पढ़ा है कि उसके पाथवेज कौन से एंजाइम कौन से यूज़ होते हैं और उनकी इंपॉर्टेंस क्या है। अमोनियम assimilation, the first stable product of nitrogen fixation is ammonia. Although at physiological pH ammonia is almost certainly protonated to form the ammonium ion। ये पहले हम पढ़ चुके हैं कि जो अमोनिया है वो pH को क्या करती है, इन्हांस करती है। अगर NH4 की फॉर्म में है तो वो फिर OH के साथ रिएक्ट करती है, NH3 की फॉर्म में तो फिर वो प्रोटॉन के साथ रिएक्ट करती है। प्लांट्स आर एबल टू सिमुलेट ईदर NH4 और NO3, या तो नाइट्रेट को सिमुलेट करती है या फिर अमोनिया को। नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया कन्वर्ट अमोनिया इनटू नाइट्रेट। जो नाइट्रीफाइंग बैक्टीरिया वो क्या करते हैं, अमोनिया को कन्वर्ट कर देते हैं नाइट्रेट में। अमोनिया विल एक्यूमुलेट इन सॉइल दैट आर पुअरली ड्रेन्ड। जो सॉइल अच्छी तरह से ड्रेन नहीं हुई होती, उसमें से पानी अच्छी तरह से ड्रेन आउट नहीं हुआ होता, वहाँ पे अमोनिया की एक्यूमुलेशन हो जाती है। नाइट्रिफिकेशन इटसेल्फ इज़ आल्सो इनहिबिटेड इन स्ट्रॉन्गली एसिडिक सॉइल। और नाइट्रिफिकेशन भी कहाँ पे होती है, जो ज़्यादा एसिडिक सॉइल्स होती हैं। फैमिली एरिकेसी कैन ग्रो इन एसिडिक सॉइल एंड आर अडॉप्टेड यूटिलाइजिंग अमोनिया। जो एरिकेसी फैमिली के मेंबर्स हैं वो कहाँ पे ग्रो करते हैं ज़्यादा, ये MCQs आपको आ सकता है, एसिडिक सॉइल के अंदर। तो वहाँ उसमें क्या होती है, यूटिलाइजेशन और अडॉप्टेशन ज़्यादा होती है अमोनिया की। क्रेनबेरी cannot exploit NO3 and must take up nitrogen in the form of ammonia। जो क्रेनबेरी है वो भी NO3 को एक्सप्लॉयट नहीं कर सकती, तो वो भी किस फॉर्म में एब्जॉर्ब करती है, अमोनिया की फॉर्म में। कल भी हमने ये बात की थी कि नाइट्रेट को एब्जॉर्ब करना, नाइट्राइट को एब्जॉर्ब करना या अमोनिया को एब्जॉर्ब करना, ज़रूरी नहीं है कि सारे प्लांट नाइट्रेट को या नाइट्राइट को एब्जॉर्ब करें, अपने शूट के अंदर ही एब्जॉर्ब करें या रूट के अंदर ही स्टोर करें। ये वेरी करता है स्पीशी टू स्पीशी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि एरिकेसी हो गई या क्रेनबेरीज हो गई हैं, तो ये क्या करती हैं कि ये ज़रूरी नहीं कि ये नाइट्रेट की फॉर्म में ही नाइट्रोजन को जो है वो सिमुलेट करें, ये एक्सप्लॉयट नहीं कर सकती नाइट्रेट की फॉर्म में, तो वो क्या करती हैं, इसको अमोनिया की फॉर्म में ही स्टोर कर लेती हैं। अमोनिया में सिमुलेशन इज़ एनर्जी इंटेंसिव। अमोनिया की सिमुलेशन है उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है। सिमुलेशन ऑफ मिनरल नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल इज़ अ कम्प्लेक्स प्रोसेस दैट कैन बी वेरी एनर्जी इंटेंसिव। For example, assimilation of ammonium nitrogen consume 2 to 5% of the plant's total energy production। कि अगर एक प्लांट है वो 100 ATP स्टोर कर रहा है तो उसमें से 5 ATP उसे लग जाएंगे अमोनिया को सिमुलेट करने के लिए। नाइट्रेट ऑन द अदर हैंड एट कॉस्ट 15% ऑफ द टोटल एनर्जी। मतलब कि अमोनिया कम एनर्जी लेता है और नाइट्रेट उससे भी ज़्यादा। अमोनिया 5% और ये 15%। मतलब एक प्लांट अगर 10 ATP बना रहा है 1 घंटे में, तो 1 घंटे में उसको अमोनिया सिमुलेशन के लिए जो है वो 5 रिक्वायर्ड होंगे ATPs, और जो नाइट्रेट के लिए 15 ATPs रिक्वायर्ड होंगे। सो द 5% इज़ फॉर द अमोनिया एंड द 15% फॉर द नाइट्रेट। अमोनियम इज़ टॉक्सिक। ये पहले भी हम देख चुके हैं कि अमोनिया टॉक्सिक है। जो वेरी फर्स्ट हमने सिमुलेशन स्टार्ट की नाइट्रोजन की, हमने यही देखा कि नाइट्रेट की जो सिमुलेशन है या उसकी स्टोरेज है वो सिर्फ प्लांट के लिए वो नहीं होती, हार्मफुल नहीं होती, लेकिन उसे कंज्यूम करने वालों के लिए होती है। लेकिन अमोनिया जो है वो दोनों के लिए क्या है, हार्मफुल है। Although ammonia is readily available to many plants, either as a product of nitrogen fixation or by uptake from the soil, is also quite toxic to plants। ये बात हम पहले डिस्कस कर चुके थे कि अमोनिया जो है वो प्लांट के लिए भी और जो कंज्यूम करते हैं उसको, कंज्यूमर्स लाइक लाइफ स्टॉक्स या ह्यूमन बींग्स या कोई भी इंडिविजुअल, उसके लिए भी क्या होती है, ये टॉक्सिक होती है। इन नाइट्रोजन फिक्सिंग सिस्टम अमोनिया विल इनहिबिट द एक्शन ऑफ डीनाइट्रोजिनेज। अमोनिया इनहिबिट कर देता है डीनाइट्रोजिनेज का एक्शन। अमोनिया आल्सो इंटरफेयर विद द एनर्जी मेटाबॉलिज्म ऑफ द सेल, especially ATP production। Even at low concentration, ammonia has the potential to uncouple ATP formation from the electron transport in both mitochondria and electron transport। मतलब जो उसमें कपलिंग होती है, जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का रिएक्शन होता है जिसमें ATP की सिंथेसिस होती है, उसको ये क्या कर देता है, अमोनिया रिड्यूस कर देता है। इट इज़ एज्यूम दैट मोस्ट प्लांट अवॉइड एनी टॉक्सिसिटी प्रॉब्लम बाय रैपिडली इनकॉपरेटिंग द अमोनिया इनटू अमाइनो एसिड। तो अमोनिया को किस में कन्वर्ट कर जाते हैं, अमाइनो एसिड में, ताकि क्या हो, अमोनिया की टॉक्सिसिटी ना हो। पाथवे कौन से हैं, ग्लूटामाइन सिंथेटेस पाथवे है या ग्लूटामेट सिंथेस पाथवे है।
बेटा इट्स अ डिफरेंस बिटवीन सिंथेटेज एंड सिंथेज, ठीक है। ये दो एंजाइम होते हैं, सिंथेटेज और सिंथेज, इनमें डिफरेंस होता है। ग्लूटामाइन सिंथेटेज पाथवे देखते हैं हम। ग्लूटामेट प्लस अमोनिया प्लस एटीपी प्लस ग्लूटामाइन एडीपी और पीआई, ये इसका पूरा रिएक्शन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है कि ग्लूटामेट मिलता है अमोनिया के साथ, फिर एटीपी कंज्यूम होता है और ग्लूटामाइन बनता है, ठीक है। इट रिक्वायर्स मैग्नीशियम, मैंगनीज और कोबाल्ट एज अ कोफैक्टर। प्लांट कंटेन 2 क्लासेस ऑफ ग्लूटामाइन सिंथेज, वन इन द साइटोसोल, अदर इन द रूट, अदर इन द प्लास्टिड्स ऑफ द रूट। मैंने कल आपसे क्वेश्चन किया था बट नोबडी आंसर, शायद आप लोगों ने सुना नहीं होगा लेक्चर। मैंने आपसे पूछा था कि कौन से प्लास्टिड्स होते हैं जो कि रूट्स के अंदर स्टोर होते हैं। स्टिल यू हैव दैट क्वेश्चन एंड यू हैव टू आंसर इन द कमेंट बॉक्स। ओके, वन इन द साइटोसोल, द साइटोसोलिक फॉर्म आर एक्सप्रेस्ड इन germinating seeds or in the vascular bundle of roots and shoots and producing glutamine for intercellular nitrogen transport। और जो रूट्स और प्लास्टिड वाली है, इन रूट प्लास्टिड जनरेट अमाइड नाइट्रोजन फॉर लोकल कंजप्शन, और शूट क्लोरोप्लास्ट में ये रीअसिमुलेट कर जाती है फोटो रेस्पिरेटरी अमोनिया के तौर पे। दिस इज़ द पाथवे। इसमें आपने सिर्फ जो है वो इनके नाम याद करने हैं, आपको ये फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है। सेकेंड इज़ ग्लूटामेट सिंथेज पाथवे। Elevate plastid level of glutamine, stimulate the activity of glutamate synthase, जिसे हम क्या कहते हैं, also known as glutamine 2 oxalate aminotransferase। Plant contain 2 type of glutamate synthase, one accept electron from NADH और other किससे एक्सेप्ट करता है, FD से। FD is also a cofactor। आपको स्क्रीन पे आपको ये रिएक्शन नज़र आ रहे हैं, ग्लूटामाइन प्लस 2 ऑक्सो ग्लूटारेट प्लस NADH प्लस H और 2 ग्लूटारेट और NADH बन जाते हैं। सेकंड में फिर क्या है, ग्लूटामाइन प्लस 2 ऑक्सीडेट प्लस FADH। उन्होंने कहा ना कि दो चीज़ें यूज़ करते हैं, वन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम NADH, ठीक है, एक ये NADH वाला रिएक्शन है और सेकंड जो ये फेराडॉक्सिन वाला रिएक्शन है। टाइप्स ऑफ ग्लूटामाइन सिंथेज। The NADH type of enzyme is located in plastids of the non-photosynthetic tissues। नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ में कौन से प्लास्टिड्स होते हैं, वही बात आ जाएगी फिर से रूट्स वाली और वस्कुलर बंडल्स वाली। इन रूट्स NADH GO-GAT इज इन्वॉल्व इन सिमुलेशन ऑफ अमोनियम अब्जॉर्ब फ्रॉम द राइजोस्फीयर। इन वस्कुलर बंडल्स ऑफ डेवलपिंग लीव्स NADH GO-GAT simulate glutamine translocated from the roots to sensing leaf। The ferredoxin dependent type of glutamate synthase is found in the chloroplast and serves the फोटो रेस्पिरेटरी नाइट्रोजन मेटाबॉलिज्म। जो NADH टाइप हैं, ठीक है बेटा, जो NADH टाइप वाले हैं वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, नॉन फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ में, और जो फेराडॉक्सिन डिपेंडेंट है वो कहाँ पे होते हैं, फेराडॉक्सिन डिपेंडेंट फोटोसिंथेटिक टिश्यूज़ में। रूट्स पर्टिकुलरली दोज अंडर नाइट्रेट फिक्सेशन हैव FD GO-GAT इन प्लास्टिड्स। अल्टरनेटिव पाथवे अमोनिया का कौन सा होता है, ग्लूटामेट डिहाइड्रोजनेज कैटालेज, अ रिवर्सिबल रिएक्शन दैट सिंथेसाइज द डीएमिनेट्स ग्लूटामेट। इसका रिएक्शन आपकी स्क्रीन पे है कि 2 ऑक्सोग्लूटारेट प्लस अमोनिया प्लस NADPH और क्या बन जाएगा, ग्लूटामेट वाटर एंड NADP। ये इसका वो है, इसमें आपने सिर्फ ये याद करना है क्योंकि ये नाम याद करने रिएक्शन के, ये फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है आप लोगों को। Forms of GDH। 2 forms of GDH are an NADH dependent form is found in mitochondria and NADPH dependent form is localized in the chloroplast of the photosynthetic organs। Although both forms are relatively abundant, they cannot substitute for the GO-GAT pathway for assimilation of ammonia and their primary function is to deaminate glutamate। Deaminate का क्या मतलब है, removal of ammonia from glutamate। Transamination reaction transfer nitrogen। Once assimilated into glutamine or glutamate, nitrogen is incorporated into other amino acid via transamination। ट्रांसएमिनेशन का, ट्रांस का मतलब होता है चेंज, एमिनेशन का मतलब होता है अमाइनो, मतलब कि एक अमाइनो एसिड से दूसरे अमाइनो एसिड में चेंज होना। द एंजाइम दैट कैटालाइज दीज रिएक्शन आर नोन एज
अमाइनो ट्रांसफेरेज, जो एंजाइम जो हम क्या बोलते हैं, अमाइनो ट्रांसफेरेज। एन एग्जांपल इज एस्पार्टेट अमाइनो ट्रांसफेरेज विच कैटालाइज द फॉलोइंग रिएक्शन। ग्लूटामेट को किस में कन्वर्ट कर रहा है, देखें ग्लूटामेट क्या है, ग्लूटामेट इज़ एन अमाइनो एसिड, ये ऑक्सैलो एसीटेट के साथ मिलेगा और क्या बनेगा, एस्पार्टेट। एस्पार्टेट इज आल्सो है ना अमीनो एसिड +2 ऑक्सैलो ग्लूटारेट। तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज़ हो रहा है, अमाइनो ट्रांसफेरेज, जो ग्लूटामेट को कन्वर्ट कर रहा है एस्पार्टेट में। क्लियर। बाकी इंशाल्लाह हम मंडे को क्लास में देखेंगे, क्योंकि सैटरडे संडे आपका ऑफ होगा। ठीक है, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़।